हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से आकाश तक ये मार कर सकती है। और इसको जो यूज करेगा वो करेगा इंडियन एयरफोर्स। सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करेगा। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में कि उड़ीसा कहाँ पे है। और उड़ीसा के जो सीएम हैं वो है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं वो है गणेश लाल। और उड़ीसा ने अभी, अगर हम करंट से रिलेट करें तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र टर्मिनल का उद्घाटन किया है, जो कि है कटक में। और सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 23 जनवरी को। और कटक ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है, तो यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र टर्मिनल बना है। और उड़ीसा में ही दुर्लभ प्रजाति का कछुआ, पीला कछुआ पाया जाता है। कहाँ पे? बालासोर में पीली प्रजाति का कछुआ पाया जाता है, जो कि बहुत दुर्लभ है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो इसकी कैपिटल है, भुवनेश्वर में ही होगा, जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पे होगा मेंस वर्ल्ड हॉकी कप। कब होगा? 2023 में। और ये वर्ल्ड कप दो जगह पे होगा, एक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और एक राउरकेला में बीजू पटनायक स्टेडियम में ये खेला जाएगा मेंस वर्ल्ड हॉकी कप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 2 लाख श्रमिक को टीका लगाने वाला या वैक्सीन देने वाला कौन सा राज्य है पहला? तो ये बन गया है कर्नाटक। और कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि 2 करोड़ कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है यूपी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 करोड़ कोविड का टेस्ट करने वाला पहला राज्य था यूपी, और ये 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। और अगर हम कर्नाटक के बारे में जानें तो इसका लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में कि कर्नाटक कहाँ पे है। और कर्नाटक के जो सीएम हैं वो हैं BS येदुरप्पा, और जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। और कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बैंगलोर। और इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। और बैंगलोर में ही खुला है गर्ल्स का फुटबॉल एकेडमी, देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, ये भी कर्नाटका में ही खुला है। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें कि कर्नाटका में कौन से हैं, तो एक नेशनल पार्क है अंशी, बन्नरघट्टा और नागरहोल नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क हैं कर्नाटका में। और कर्नाटका में जो लोकसभा सीट है वो 28, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो आती हैं यहाँ से 12। तो इतना आपको याद रखना है। और एक बात और बता दूं, नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स था 2.0, उसमें जो पहला नंबर 1 पे था वो भी कर्नाटका ही था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार दो क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है व्यक्तिगत और दूसरा दिया जाता है संस्थागत। तो जो व्यक्तिगत पुरस्कार मिला है वो मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। और जो संस्थागत पुरस्कार मिला है वो मिला है सीड्स को। ये मिला है सीड्स को। और सीड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सोसाइटी फॉर
इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। दिया गया है राजेश भंडारी को व्यक्तिगत क्षेत्र में, और संस्थागत में दिया गया है सीड्स को। और 2020 में यही पुरस्कार दिया गया था व्यक्तिगत रूप से कुमार मुन्नन सिंह को। हाल ही में संयुक्त उपचार अभ्यास एमपेक्स 21 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? एमपेक्स 21 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? और ये एक जो है ज्वाइंट ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये किया गया है अंडमान और निकोबार में। और इसमें हमारी तीनों सेना यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों इसमें भाग लेंगी। अगर हम अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कस करें तो ये है इसकी लोकेशन, अंडमान और निकोबार, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान में ही स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में ही है, जो है बैरन द्वीप पे है ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है। और अंडमान और निकोबार को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और अगर हम इसको करंट से रिलेट करें तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक बिछा था, उसका उद्घाटन किया था वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री। और इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को मैनेज कौन कर रहा है? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है अमृतसर में। और ये जो जलियांवाला बाग है ये भी अमृतसर में स्थित है, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। ये गोल्डन टेम्पल से 500 मीटर की दूरी पे है जलियांवाला बाग। और जो ये हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने। और उसके कुछ दिन बाद इसके ऊपर एक कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, जिसका नाम था हंटर कमेटी बनी थी इस हत्याकांड के जांच के लिए। अब हम देखते हैं पंजाब की लोकेशन। आप देख सकते हैं मैप में पंजाब की लोकेशन, और पंजाब के जो CM हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के CM। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? याद रखिएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये है इनकी फोटो, और ये बनी है एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। एस्तोनिया की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, यूरोपियन कंट्री है। और ये है रशिया। और रशिया एक ऐसा देश है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, लेकिन इसकी जो कैपिटल सिटी है मॉस्को, वो आता है यूरोप में। और जो इसका एशियन पार्ट है इसको बोलते हैं साइबेरिया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लेतविया एंड बेलारूस। इन सब की लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसको स्टार्ट किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। और इस स्कीम में क्या है कि जब कोई बेटी पैदा हो किसी घर में तो वहाँ पे उत्सव मनाना चाहिए और उसके नाम पे एक पौधा लगाना चाहिए। तो इस स्कीम में ये है, और इसको स्टार्ट किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ये है राजस्थान की लोकेशन। और राजस्थान के जो CM हैं
वो हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर हम करंट से रिलेट करें तो राजस्थान ने ही शुरू किया था इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई जिसमें 8 रुपए में गरीब लोगों को भरपेट खाना मिलता है इंदिरा रसोई के थ्रू। और राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। इसको पिंक सिटी बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। और जयपुर ही पिछले साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जयपुर को। और राजस्थान में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें तो यहाँ पे एक केवला देव नेशनल पार्क है और एक रणथंबोर नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। और बायोफ्यूल पे पॉलिसी बनाने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, यानी जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला जो स्टेट था वो राजस्थान था। और राजस्थान में ही है अजमेर, जिसको हार्ट ऑफ राजस्थान बोलते हैं, यानी हृदय ऑफ राजस्थान। और अजमेर में ही है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी कौन से राज्य में 2 हवाई पट्टी हैं 2 अलग अलग एक्सप्रेस वे पे? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, इस पे बना है हवाई पट्टी। और एक पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उस पे भी बना है हवाई पट्टी। और ये हवाई पट्टी क्यों बनाते हैं? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम इस पे इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं इन हवाई पट्टी पर। तो ऐसा 2 एक्सप्रेस वे वाला कौन सा देश का पहला राज्य बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। और यहाँ का जो राष्ट्रीय स्टेट का जो पक्षी है वो है सारस, और जो पशु है वो है बारहसिंघा। और जो पेड़ है वो है अशोक का पेड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मेघालय ने। ये रही मेघालय की लोकेशन। और मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, जहाँ पे होता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है शिलोंग में। और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं सत्यपाल मलिक। और जल नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था मेघालय। और अभी हाल ही में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी जो लाइट की सप्लाई होती है उसको बढ़िया करने के लिए, अच्छा करने के लिए एडीबी ने मेघालय को दिया है $132.8 मिलियन का लोन, यानी लगभग $133 मिलियन का लोन दिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए। किसको दिया है? मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? महावीर चक्र 2021 से तो ये दिया गया है कर्नल संतोष बाबूजी को। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गलवान घाटी में इंडियन आर्मी और चाइना की जो आर्मी उनके बीच में झड़प हुआ था, जिसमें
कर्नल संतोष बाबूजी शहीद हो गए थे, तो इसके लिए इन्हें दिया गया है महावीर चक्र 2021। और ये जो महावीर चक्र होता है इसको वॉर टाइम में दिया जाता है, वॉर टाइम में इसको दिया जाता है। तो इससे सम्मानित किया गया है कर्नल बी संतोष बाबूजी को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।